नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। दोस्तों हिंदी पेडागॉजी यानी हिंदी शिक्षण शास्त्र का आपको पता है हमारा टारगेट है हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी पेडागॉजी में 15 में से 15 मार्क्स लाना। जी हाँ, आप लोगों को पता है हिंदी शिक्षण शास्त्र में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 12वां भाग है दोस्तों, 12वां पार्ट है। और इसके पिछली पार्ट देखना है, यहाँ पे बेल आइकन पे एक आई कार्ड में लिंक आएगा तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। साथ ही में फ्री नोट्स एवं पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करवा दी जाती है, अपलोड कर दी जाती है। तो आप लोग वहाँ से भी सर्च कर लीजिए जायसवाल कोचिंग सेंटर और टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं आज के कंसेप्ट का। और 12वां पार्ट का पहला क्वेश्चन है हिंदी शिक्षण शास्त्र का कि भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। जी हाँ, हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी हिंदी पेडागॉजी की बात करते हैं तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है केवल यह जानना कि बच्चों में कितना सीखा है, बच्चों में उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना है, या बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना या समझना है, या केवल बच्चों की कमियां जानना है। तो भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य होता है केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। प्रश्न यह है मूल्यांकन का प्रयोजन है। मूल्यांकन का जो प्रयोजन है वह बच्चों को डर के दबाव में अध्ययन के लिए प्रेरित करना है, या बच्चों में धीमी गति से सीखने वाले, होशियार वाले या आपके समस्यात्मक छात्र आदि वर्गों में विभाजित करना है, या बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना है, या उन बच्चों की पहचानना जिन्हें उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। तो मूल्यांकन का प्रयोजन होता है, क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों, बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। मूल्यांकन का प्रयोजन का अर्थ है बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सभी दोस्त सभी शिक्षक बंधु एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न यह है आपका कि मूल्यांकन का प्रयोजन है, यह 2 बार आ गया है। तो मूल्यांकन का प्रयोजन बालक के विकास के हर पक्ष का मूल्यांकन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने का उद्देश्य है। शिक्षक द्वारा कक्षा में नाटक कराने यानी शिक्षक द्वारा जो कक्षा में नाटक कराया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। उसका उद्देश्य क्या होता है? नाटक विद्या से परिचित कराना, विद्यार्थियों को रंगमंच में अवगत कराना, या आपका रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना। जी हाँ, शिक्षक द्वारा नाटक कराने का महत्वपूर्ण उद्देश्य जो होता है वो बेस्ट ऑप्शन होगा रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना। बच्चों को रोचकता के साथ विषय वस्तु को समझाना, इसीलिए शिक्षक द्वारा नाटक कराने का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है। यह आपका निगेटिव प्रश्न है। श्रव्य शिक्षण सहायक सामग्री का साधन नहीं है, कौन सा नहीं है दोस्तों? रेडियो श्रव्य का आएगा, टेलीविज़न आएगा, ग्रामोफोन आएगा, लेकिन क्या ब्राह्मण यहाँ पे जो शब्द है ये आपका श्रव्य शिक्षण सामग्री का साधन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न सभी शिक्षक बंधु सभी मेरे प्यारे भाइयों बहनों गृहिणियों जिसका सपना है शिक्षक बनना, सभी एक शिक्षकों का परिवार है, सभी एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों, सपोर्ट करें और बेहतर प्रिपरेशन पाने के लिए यहाँ पर जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। प्रश्न ये है कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। तो कौन कौन से हैं? ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन हैं, पुस्तकें अर्जित ज्ञान का स्थायीकरण है, छात्र व शिक्षक दोनों को ही पुस्तकों के माध्यम से पाठ्यक्रम का ज्ञान रहता है, या उपरोक्त सभी हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता बता रहा है। तो कौन सी पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता हो जाएगी? आपकी हो जाएगी ज्ञान प्राप्ति के लिए पुस्तकें सर्वसुलभ एवं मितव्ययी साधन है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी हिंदी शिक्षण शास्त्र का कि सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य रूप से बल देता है। आपको पता है सतत और व्यापक मूल्यांकन से 1 से 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य रूप से किस पर बल देता है? बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर बल देता है, या आपके बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने पर बल देता है, या मस्तिष्क हृदय और हाथ की शिक्षा पर, या कमजोर अयोग्य शिक्षा विद्यार्थियों को उच्च स्तर यानी अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने पर, पदोन्नत करने पर।
तो जो सतत और व्यापक मूल्यांकन का मुख्य रूप से है जो यह बल देता है दोस्तों, तो यह किस पर बल देता है? सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर बल देता है। जी हाँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से जो है मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर बल देता है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में से पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता है। जी हाँ, भाषा शिक्षण के संदर्भ में अगर बात की जाए तो पाठ्य पुस्तकों की उपयोगिता कौन सी हो जाएगी? पाठ्य पुस्तकें शिक्षक का मार्गदर्शन करती हैं, पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है, पुस्तक के सहारे व्यक्ति बिना गुरु के भी अपना ज्ञानार्जन कर सकता है, पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करती हैं, या उपरोक्त सभी है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाषा शिक्षण के संदर्भ में पाठ्य पुस्तकों की जो उपयोगिता है वह आपकी हो जाएगी पाठ्य पुस्तकें भी है, पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति सशक्त साधन भी है, यानी कि उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाएं जो भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है उसमें ऐसे पाठ रखे जाएं जो केवल व्याकरणिक नियमों का ही अभ्यास कराते हों, जो अत्यंत छोटे हों, जो सरल भाषा से युक्त हो, या जो बच्चों के परिवेश से जुड़े हुए हों। तो भाषा की जो पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखे जाना चाहिए दोस्तों, कैसे पाठ रखा जाना चाहिए? सरल भाषा से जो युक्त हो। जी हाँ, भाषा की पाठ्य पुस्तक में ऐसे पाठ रखें जो सरल भाषा से युक्त हो। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है। प्रश्न ये है, सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में मूल्यांकन व्यवस्था को समझिएगा ध्यानपूर्वक, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की शुरुआत में जो मूल्यांकन व्यवस्था को क्या किया जाता है? बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया जाता है। जी हाँ, जो सतत और व्यापक मूल्यांकन की होती है शुरुआत में क्या है, मूल्यांकन व्यवस्था को क्या किया जाता है? बहुत अधिक विवरण को शामिल करते हुए जटिल बनाया गया है। तो आपका बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण शास्त्र यानी पेडागॉजी का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है दोस्तों शिक्षा जगत का, इसे मिस ना करें और सभी फ्रेंडों में शेयर करें। सभी मित्रों का जय हिंद, वंदे मातरम, तहे दिल से अभिनंदन स्वागत करते हैं दोस्तों। जी हाँ, प्रश्न पर आते हैं और प्रश्न ये आपका हिंदी शिक्षण शास्त्र का कि श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्क आधार इस तथ्य पर आधारित है। जी हाँ, श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग का तर्क आधार इस तथ्य पर आधारित है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है, इससे अधिगम स्थूल हो जाता है, इससे हमारी दोनों इंद्रियां सक्रिय हो जाती हैं, यह मात्र किसी चीज को करने का दूसरा तरीका है। तो श्रव्य दृश्य साधन के प्रयोग का तर्क आधार इस तथ्य पर आधारित होता है कि इससे अध्यापन अधिगम प्रक्रिया सुगम हो जाती है। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि दृश्य सामग्री कैसी नहीं होनी चाहिए। यह भी आपका निगेटिव प्रश्न आ गया। वैसे ज़्यादा प्रश्न यही आता है कि दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कैसी नहीं होनी चाहिए यह बतानी। एक ऑप्शन आपका नेगेटिव है, वही ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो देखिए पहले पॉजिटिव ऑप्शन देख लेते हैं कि दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। देखिए जो शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता दे, जो सुंदर तथा आकर्षक हो और जो बालकों की रुचि को बढ़ाने वाली हो। तो ए बी डी जो ये तीन ऑप्शन हैं, यह दृश्य सामग्री ऐसी होनी चाहिए, लेकिन बालक को विचलित करने वाली आपकी दृश्य सामग्री नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, हिंदी भाषा को सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है, यानी यह भी आपका नेगेटिव प्रश्न है। तो हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन जो उचित नहीं है, वह है यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। जी हाँ, सतत और व्यापक मूल्यांकन संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं, तो पहला ऑप्शन जो उचित नहीं है। लेकिन जो उचित की बात करें तो यह बताता है कि बच्चों की तरह की सहायता की ज़रूरत है, और सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है आपका, यानी कि बी सी डी जो ऑप्शन है ये क्या है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन संदर्भ में कथन उचित हैं, लेकिन पहला ऑप्शन आपका क्या है, अनुचित यहाँ पर दिया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। पाठचर्या सहगामी क्रियाएं जैसे गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद
आदि में सहायक है। किस में सहायक है? जो पाठचर्या सहगामी क्रियाएं होती हैं, गीत, संवाद, अंत्याक्षरी, भाषण, वाद विवाद, ये आदि किस में सहायक है? भाषा को, साहित्य को समझने में सहायक हैं, अधिक अंक प्राप्त करने में सहायक हैं, समय और श्रम की बचत करने में सहायक हैं, या आपके शिक्षक के कार्य भार को कम करने में सहायक हैं। दोस्तों जो पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होती हैं, गीत, संवाद, अंत्याक्षरी आदि जो हैं, ये दोस्तों आपके भाषा और साहित्य को समझने में सहायक होती हैं। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी मेरे प्यारे मित्र एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे। और प्रश्न यह पूछा जा रहा है दोस्तों, पाठ्य पुस्तक भाषा शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? पाठ्य पुस्तक भाषा जो है शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? जो पाठ्य पुस्तक की भाषा होती है, पाठ्य पुस्तक भाषा होती है, वह आपके शिक्षण में मुख्यतः क्या सहायता करती है? तो क्या सहायता करती है? भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। जो भाषा की विभिन्न छटाएं होती हैं उससे क्या है, पाठ्य पुस्तक भाषा से शिक्षण में सहायता मिलती है, भाषा की विभिन्न छटाएं प्रस्तुत करती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है दोस्तों, आज की वीडियो का 15वां प्रश्न है। आपको पता है हमारा टारगेट है हिंदी शिक्षण साथ में 15 में से 15 मार्क्स लाना, और डेली आपको पता है 15 क्वेश्चन लाते हैं। बेहतरीन क्लास रहती है, आपके एग्जाम आपके सिलेबस के आधार पर सभी प्रश्न लाए जाते हैं, ताकि आप लोग यहाँ पे सिलेक्शन नहीं दोस्तों टॉप रैंक हासिल करें। और हमारा उद्देश्य है कि सभी इस शिक्षक भर्ती परिवार को, शिक्षक के चैनल इस परिवार को सभी मेरे मित्र 120 प्लस का स्कोर क्रैक करें। जरूर आप लोग क्रैक करेंगे। डेली क्लास अटेंड कीजिए, बस स्टडी करते रहिए दोस्तों। तो भाषा के आकलन की प्रक्रिया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। भाषा के आकलन की प्रक्रिया है, भाषा के आकलन की प्रक्रिया पाठ के अंत में दिए अभ्यासों के माध्यम से होती है, सीखने सिखाने के दौरान भी चलती है, या केवल बच्चों के निष्पादन जानने के लिए होती है, या केवल आपके शिक्षक का निष्पादन जानने के लिए होती है। तो भाषा के आकलन की जो प्रक्रिया होती है वह सीखने सिखाने के दौरान भी चलती रहती है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों आप लोग बताएंगे हमें ये 15 क्वेश्चन हिंदी पेडागॉजी के, हिंदी शिक्षण शास्त्र के आप लोगों को कैसे लगे। फीडबैक जरूर दें, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, ओपन कीजिए। और आप लोग भी यहाँ पे स्कोर कार्ड बता सकते हैं कि आप लोग अगर इन सभी क्वेश्चनों का आंसर देते तो आप लोग का स्कोर क्या होता, तो स्कोर कार्ड भी बता सकते हैं। और ज़रूर प्लेलिस्ट चेक करिए, सभी सब्जेक्ट सभी क्लासेस चल रही हैं आपको दोस्तों। इसके बाद आपके बाल विकास की 4 बजे के समथिंग क्लास रहेगी आपको, और मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 बजे आपकी हिंदी के गद्य पद ग्रामर संबंधी रहती है, और आपके 12:30 समथिंग आपके हिंदी पेडागॉजी की क्लास यह रहती है दोस्तों। सभी क्लासेस चल रही हैं। संस्कृत की भी क्लासेज हम स्टार्ट करने वाले हैं, और ऑलरेडी आपको बहुत सारे वीडियोज हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर ये सभी वीडियोज, ये सभी क्लासेज आप लोग अटेंड किया है, स्टार्टिंग से मेहनत कर रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन नहीं टॉप रैंक हासिल करेंगे दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि हम बात करते हैं हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। सभी लोग मित्रों को, सभी शिक्षक बंधुओं को एक बार मेरा तहे दिल से जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का। जय हिंद साथी।